बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 7 अमाल हैं कि जिनको करने से अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों के गुनाह को मिटा देता है, यानी अपने बंदों को गुनाहों से पाक कर देता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुमको ख़त्म करके ऐसी कौम ले आएगा जो गुनाह के बाद अपने रब से मग़फ़रत तलब करेगी और अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमा देगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए। करीब था कि हम सूरज तुलू होने का मुशाहिदा कर लेते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ी के साथ तशरीफ़ लाए, चुनाचे नमाज के लिए अकामत कही गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिसार के साथ नमाज पढ़ाई। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो बाआवाज़ बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जानिब मुतवज्जे होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया। मैं रात को बेदार हुआ, वज़ू किया और जिस कदर मुकद्दर में था मैंने नमाज पढ़ी। मुझे नमाज में ऊँग आने लगी, हत्ता कि वो मुझे गालिब आ गई। जब मैंने अपने रब तबारक व तआला को बेहतरीन सूरत में देखा, चुनाचे इसने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ किया मेरे रब हाजिर हूँ। फरमाया, फरिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस मुबासा कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, मैं नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मरतबा ऐसे ही फरमाया। मैंने इसे देखा कि इसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रख लिया, हत्ता कि मैंने इसकी उंगलियों की पूरों की ठंडक अपने कल्ब और सदर में महसूस की और मेरे सामने हर चीज़ वाज़िया हो गई और मैंने पहचान लिया। फिर रब ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ किया मेरे रब में हाजिर हूँ। फरमाया, मगरिब फरिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस मुबासा कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया गुनाह मिटा देने वाले अमाल के बारे में। फरमाया, वो क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया, नंबर 1 बाजमात नमाज के लिए चल कर जाना। नंबर 2 नमाज के बाद मसाजिद में बैठे रहना। नंबर 3 नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना। फरमाया, फिर वो किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया नंबर 4 दर्जात के बारे में। फरमाया, वो क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया खाना खिलाना, नरमी से बात करना और जब लोग सो रहे हों नमाज तहज्जुद पढ़ना। फरमाया, कुछ मांग लें। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह तुझसे नेक अमाल बजा लाने, बुरे काम छोड़ देने और मसाकीन से मोहब्बत करने की तौफीक मांगता हूँ और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, और जब तू किसी कौम को फितने से दो चार करना चाहे तो मुझे इसमें मुब्तला किए बगैर अपने पास बुला लेना। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और ऐसे अमल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख्वाब हक है, बस इसे याद करो और फिर इसे दूसरों को बताओ। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया, ये हदीस हुसन सही है और फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, ये हदीस सही है। हज़रत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ये गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अकेला और यकता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। ईसा भी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वो कलमा अल्लाह रूहुल्लाह हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्का किया था, और जन्नत और जहन्नम हक है। अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा।
हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दीजिए कि जो मरते दम तक शिरक नहीं करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना किसी गुनाह को बाकी नहीं छोड़ता और इस जैसा कोई अमल भी नहीं है। तौबा भी गुनाहों का कफारा बनती है। चुनाचे जो शख्स किसी भी गुनाह से तौबा करे तो अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल फरमाता है। इस बारे में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले से तौबा कर ले अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाता है। नंबर 5, नमाज गुनाहों को मिटाने का अजीम ज़रिया है। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करे और नमाज पढ़े तो इसके और इससे मुत्सिल नमाज के माबैन इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाँचों नमाजें जुम्मा से जुम्मा तक और रमज़ान से रमज़ान तक दरमियान में आने वाले गुनाहों का कफ़ारा हैं, बशर्ते के कबीरा गुनाहों से बचा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद खताकार है और इनमें से अच्छे तौबा करने वाले खताकार हैं। अल्लाह ताला ने इब्ने आदम को इन्हीं सफ़ात के साथ पैदा किया, कभी अताअत तो कभी मासियत, सीधा चलता है तो कभी उल्टा हो जाता है, याद भी करता है भूल भी जाता है, इंसाफ भी करता है और जालिम भी बन जाता है। इसलिए मासूम सिर्फ अंबियाए कराम ही हैं। अल्लाह ताला ने हर नौमलूद को फितरत यानी इस्लाम पर पैदा फरमा कर एहसान फरमाया है। चुनाचे जो इस्लाम पर कायम रहा और अंबिया की दावत कबूल की तो वही हिदायत पाता है। अल्लाह ताला इसकी नेकियां कबूल और गुनाह माफ़ फरमाएगा। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, वो कहते हैं, ज़ोहर या असर की नमाज की बात है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सफ़े बनाए नमाज अदा कर रहे थे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान अपने सामने किसी चीज़ को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इसके दरमियान रुकावट डाल दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे को हटे और हम भी पीछे की जानिब हट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पीछे को हो गए और हम भी पीछे हट गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपको नमाज के दौरान ऐसा अमल करते हुए देखा है कि आप इससे कबल तो नमाज में ऐसा कोई अमल नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत अपनी नेमतों समेत पेश की गई। मैं कि इसके अंगूरों का गुच्छा तोड़ना चाहता था कि तुम्हें दिखाऊं, और अगर मैं इसको पकड़ लेता और ज़मीन व आसमान के दरमियान मौजूद तमाम मखलूक़ात इसे खाती तब भी इसमें कोई कमी ना होती, लेकिन फिर मेरे और इसके दरमियान रुकावट डाल दी गई। इस तरह मेरे सामने जहन्नम को पेश किया गया। जब मैंने इसके शोलों की हरारत महसूस की तो मैं पीछे की जानिब हटा। मैंने इसमें ज़्यादा तादाद औरतों की देखी कि जिन्हें जब किसी चीज़ का अमीन बनाया जाता है तो वो इसे राज नहीं रखती। इसी तरह जब सवाल करती हैं तो खूब इसरार करती हैं, और जब इन्हें कोई चीज़ दे दी जाती है तो वो खयानत करती हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हम सब को नेकी की बातों पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।